कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाथरस रेप पीड़िता के परिवार से मिलने हाथरस पहुंचे। पीड़िता के परिवार की तरफ से ही राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जाहिर की गई। इसके बाद आज राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए वहां पर पहुंचे। राहुल गांधी ने परिवार से मुलाकात कर उनकी परेशानी को जाना और इस दौरान राहुल के साथ कई कांग्रेस के नेता थे। परिवार ने कहा कि जो वादे उनसे हुए वो आज तक पूरे नहीं हुए और हर समय घर पर पुलिस का पहरा रहता है। इसकी वजह से वो पिछले 4 साल से कैद में रहे हैं। आधे घंटे से ज्यादा की बातचीत के बाद राहुल गांधी हाथरस से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राहुल के दौरे को लेकर के हाथरस पुलिस में अलर्ट पर थी और जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। राहुल के हाथरस दौरे पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी लोगों को भड़काना चाहते हैं। जाहिर है राहुल गांधी के हाथरस दौरे को देखते हुए पुलिस ने चाक चौबंद प्रबंध भी किए, इंतजाम किए। जगह जगह पर बैरिकेडिंग हुई। पीड़िता के पिता ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज हाथरस जाने पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से कहा कि राहुल गांधी, आपने निराशा की भावना है, आप हताशा के शिकार हैं। आपको ये भी नहीं पता कि हाथरस मामले की जांच सीबीआई ने करती है। मामला कोर्ट में चल रहा है और आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में नंबर 1 है। ये तमाम बातें ब्रजेश पाठक की तरफ से कही गई हैं राहुल गांधी को, क्योंकि जाहिर है इसे सियासत से जोड़ा जा रहा है। अब ये मामला क्या है और अखिलेश की एंट्री कहाँ हुई? राहुल गांधी के अचानक आने की सूचना के बाद प्रशासन ने बुलगड़ी गांव में डेरा डाला। पीड़ित परिवार को सरकार की घोषणा के मुताबिक सरकारी आवास और नौकरी नहीं मिली और इन घोषणाओं को पूरी करने का मामला न्यायालय में फिलहाल है। इस केस में 2 मार्च 2023 को कोर्ट का फैसला आया हुआ है, लेकिन अब इसे सियासी रंग दिया जा रहा है। विशेष न्यायालय SC/ST एक्ट की अदालत ने इस पूरे मामले में आरोपी 4 युवक में से 3 को बरी कर दिया और एक आरोप संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लेकिन इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष जो है संतुष्ट नहीं है। वकील कह रहे हैं कि इस फैसले को लेकर के हाईकोर्ट में अपील करेंगे, इससे कहीं ना कहीं कुछ हुआ है और ये जो है तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। आपको बता दें कि 14 सितंबर 2020 को हाथरस के गांव में एक दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई और उसे जान से मारने की कोशिश की गई। इलाज के दौरान युवती ने 29 सितंबर 2020 को दम तोड़ दिया और इस पूरे मामले में जो गांव के चारों आरोपी थे वो जेल भेजे गए। सीबीआई ने मामले की जांच करके दोनों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया, जिस पर सुनवाई के बाद ये निर्णय आया। अब सीआरपीएफ की जो टुकड़ी है वो रोजाना की तरह परिवार की सुरक्षा में रहती है। पीड़ित परिवार घटना के बाद से गांव से बाहर सरकारी आवास और सरकारी नौकरी की मांग कर रहा था, लेकिन शासन की ओर से अभी तक परिवार को ये मदद नहीं दी गई और इसी वजह से राहुल गांधी आज उस परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। लेकिन अब एंट्री यहाँ पर सपा और अखिलेश की कुछ इस तरीके से होती है कि अखिलेश का गढ़ यानी कि सपा का गढ़ जो है वो जगह माना जाता है और उसी वजह से पूरी राजनीति शुरू हो गई है। हाथरस गढ़ होने की वजह से कहीं ना कहीं अखिलेश को डर है कि उनका वोट बैंक छिटक सकता है। उनको इस बात का डर है कि वोट पोलराइजेशन वहां हो सकता है, राहुल गांधी ये कर सकते हैं। ये डर अखिलेश यादव को ही भी जाहिर है सताएगा ही। और वैसे भी उपचुनाव में जो नतीजे सामने आए उसके बाद अखिलेश यादव अपने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं आने वाले दिनों के लिए, चुनाव के लिए। और फिर कांग्रेस के साथ उनके जो संबंध इन दिनों देखे गए हैं, पहले तो उत्तर प्रदेश के 2 लड़के करके जो है दोनों साथ नजर आए, राहुल गांधी और अखिलेश, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों के बीच टूट नजर आने लगी। उपचुनाव को लेकर ही हमने हरियाणा में चुनाव जब हुआ तो हमने देखा कि कांग्रेस सपा चाहती थी कांग्रेस उसके साथ मिलकर चुनाव लड़े, ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चाहती थी कि अखिलेश उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े, ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसे में जब राहुल गांधी हाथरस जैसे मामले में उत्तर प्रदेश के अकेले पहुंचते हैं तो जाहिर है ये जो पूरा मामला है वोट पोलराइजेशन का मुद्दा बन सकता है, वोट पोलराइज हो सकता है और इस बात का इल्म अच्छी तरीके से अखिलेश को है और यही वजह है कि अखिलेश उनके जाने से भड़के हुए हैं। इसके साथ ही ब्रजेश पाठक की तरफ से बयान आया, लेकिन अखिलेश भी ये सोच रहे होंगे कि अगर अब एंट्री राहुल की इस तरीके से उत्तर प्रदेश में अकेले होगी तो फिर ये खतरे की घंटी अखिलेश के लिए कहीं ना कहीं जरूर